ऑपरेशन सफल घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिनों के बाद ध्वस्त सुरंग से बचाए गए श्रमिकों से फोन पर बात की। सभी कार्यकर्ता एक कमरे में मौजूद थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले श्रमिकों को सफलतापूर्वक और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए बचाव दल के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, उत्तरकाशी में हमारे भाइयों के बचाव अभियान की सफलता हर किसी को भावुक कर रही है। मैं सुरंग में फंसे हुए दोस्तों से कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भाजपा ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना मीडिया में विज्ञापन दे रही है और चुनाव आयोग से पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पूर्व मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी और ओम पाठक सहित एक भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को एक शिकायत सौंपी, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। यादव ने संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक सरकार पिछले कुछ दिनों से तेलंगाना के अंग्रेजी और स्थानीय मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कर रही है। चुनाव नियमों और विनियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये एक भ्रष्ट आचरण है जिसका उद्देश्य चुनावों को प्रभावित करना है। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि साइलेंट पीरियड शुरू हो गया है, जिसका मतलब है कि राजनीतिक दलों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध लागू है। विकास राज ने कहा, साइलेंट पीरियड शुरू हो गया है और इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दलों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध लागू है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और सभी टीमें पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। साइलेंट पीरियड स्टार्ट हो गया। 30 तारीख को आपको मालूम है कि इलेक्शंस है, तो उसके लिए साइलेंट पीरियड में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स उसका पालन करें, ये उनसे दरख्वास्त है। खासकर किसी भी तरीके का इलेक्शनरिंग, डिस्प्ले ऑफ मटेरियल, एडवर्टीजमेंट्स इन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया परमिटेड नहीं है। पेपर में भी एडवर्टीजमेंट डालना है तो एमसीएमसी द्वारा अप्रूव कराने के बाद ही किया जा सकता है। कैंडिडेट्स से एक और अनुरोध है कि आज रात और कल रात हमारे एसएसटीज और सारे जो चेक पोस्ट हैं वो काम करते रहेंगे और उनको सेंट्रल कंट्रोल रूम से हम लोग मॉनिटर भी करेंगे। तो अगर वो लोग चाहें तो आकर कंट्रोल रूम से देख सकते हैं कि पूरे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी टीम्स काम कर रही हैं और हमारे तरफ से ये कोशिश पूरी तरीके से है कि इसे हम इंश्योर करें कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो और इंड्यूसमेंट फ्री हो। तो इस दिशा में जो कदम ज़रूरत है वो हमने अपने डीईओज़ को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को, सीपीज़ को, एसपीज़ को, सभी को निर्देश दिया है कि आप अपने अपने एरिया में किसी भी कंप्लेन पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें और जैसे भी आपके पास टीम्स हों, वो चाहे फ्लाइंग स्क्वाड्स हों या दूसरे टीम्स हों, उनको भेजकर उनको इंक्वायर कराएं और उस पर जो भी एक्शन की ज़रूरत है वो एक्शन लें। स्पीकर बिमान बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सदन में हंगामा करने के आरोप के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को मंगलवार पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सदन के अंदर स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार करने पर उप मुख्य सचेतक तापस रॉय ने उनके निलंबन का प्रस्ताव रखा था। अधिकारी को विधानसभा से निलंबित किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल के संसदीय मंत्री सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये शर्म की बात है कि एक नेता प्रतिपक्ष स्पीकर के साथ इस तरह बात करते हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उनका लक्ष्य देश में नफरत खत्म करना है और इसके लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना जरूरी है। नामपल्ली में एक चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस, मोदी और कट्टरपंथियों ने पूरे देश में नफरत फैलाई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा दिया। उन्होंने कहा कि जब वो मोदी से लड़ते हैं तो उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों और अदालतों में 24 मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें समय समय पर बुलाया जाता है। जैसा कि केंद्र ने मंगलवार को कहा कि वो दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाना चाहता है, जो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि वो किस शक्ति के तहत ऐसा कर सकते हैं और चुटकी ली कि क्या वो केवल एक ही व्यक्ति के साथ अटके हुए हैं और इस पद के लिए कोई अन्य आईएएस अधिकारी नहीं था। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से बुधवार को उसे ये बताने को कहा कि वो किस आधार पर मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाना चाहती है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुझाव दिया कि श्री कुमार को सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जानी चाहिए और नई नियुक्ति की जानी चाहिए। BRS MLC के कविता ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक रोड शो किया। आगामी चुनावों पर उन्होंने कहा, हम एक सदी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उम्मीद है कि हम शतक बनाएंगे। हम जहां भी जाते हैं जनता की प्रतिक्रिया अच्छी होती है। हमें लगता है कि हम अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएंगे। उन्होंने आगे कहा, हम हमेशा ऑटो चालकों और सफाई कर्मचारियों से मिलते रहते हैं। राहुल गांधी के लिए ये नया है, इसलिए उन्हें मिलना होगा। वो एक शाही राजकुमार है और हम आम लोग हैं। कांग्रेस अभी ये सीख रही है, उन्हें ऐसा करने दीजिए। हम तो सेंचुरी का एम कर रहे हैं, तो होपफुली सेंचुरी आएगा। काफी अच्छा रिस्पांस है जहाँ भी जाएंगे लोगों से, तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छे मेजोरिटी से हम गवर्नमेंट में आएंगे वापस। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को लोग विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनको गारंटी देना पड़ रहा है। अदरवाइज उनको गारंटी देने का कोई जरूरत ही नहीं है। आज राहुल गांधी ऑटो चलाने वालों से मिले, सैनिटरी वर्कर से मिले, उनको कहा कि हम सरकार में आएंगे तो आपको परमानेंट करेंगे। देखिए, हम तो हमेशा हमारे ऑटो वालों से मिलते हैं, हमेशा हमारे सफाई कर्मचारी से मिलते हैं। राहुल जी तो नया मिल रहे हैं ना, तो उनको मिलना पड़ेगा। वो रॉयल प्रिंस है, हम तो आम आदमी है, सबके साथ रहने वाले हैं, तो हम तो हमेशा हमारे सफाई लोगों के साथ हैं। उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान की एक बड़ी जीत में एनडीआरएफ ने सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को बचा लिया। सुरंग ढहने के 17वां दिन श्रमिकों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवान सिलक्यारा सुरंग में घुसे। बचाव दल ने श्रमिकों को निकालने के लिए 45 मीटर पाइप ड्रिलिंग पूरी करके सुरंग में प्रवेश किया। बचाए गए श्रमिकों को 30 एम्बुलेंस में आगे के इलाज के लिए अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो घटनास्थल पर स्टैंड बाय पर थी। परिवहन के दौरान मरीजों को उन्नत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एम्बुलेंस पूरी तरह से सुसज्जित थी। आपको बता दें कि 12 नवंबर को सिलक्यारा से बरकोट तक सुरंग में सिलक्यारा की तरफ 60 मीटर हिस्से में मलबा गिरने से ये सुरंग ढह गई थी। सभी लोग बाहर आ गए। सभी लोग बाहर आ गए। सभी सुरक्षित हैं। सभी सुरक्षित हैं। ठीक है। तबीयत ठीक है। डॉक्टर द्वारा चेकअप किया गया है और उनको एम्बुलेंस में रख करके भेजा गया है। क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? नहीं, उन्होंने स्वागत किया है उन्होंने, और माननीय हमारे जनरल VK सिंह जी ने, और सभी लोग बाहर आ चुके हैं। मुझे बहुत खुशी है कि सिलक्यारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने, विशेष रूप से PMO के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम की। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरेस्वामी ने फंसे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान की सराहना की। एएनआई से बात करते हुए विक्रम दोरेस्वामी ने कहा कि ये वास्तव में एक लाल अक्षर वाला दिन था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक शानदार खबर है। हमें बस ये नहीं देखना कि न केवल फंसे हुए लोगों बल्कि उनके परिवारों के आघात को पहचानना हर किसी के लिए बड़ी राहत है, लेकिन ये हमारे सिस्टम द्वारा विकसित किए गए कौशल और क्षमताओं और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का भी बहुत बड़ा श्रेय है, जो इस समर्थन में आई कि हर एक व्यक्ति को बचाया गया है। ये वास्तव में एक यादगार दिन है। बचाव में शामिल सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। I think it's a fantastic piece of news. Huge credit to the skill and capabilities that our system has developed. It is
really a red letter day. This is really a great day, and it's a great tribute to the perseverance of the rescue workers who put in unremitting effort to ensure that every one of these men were rescued safely. One of the most heroic acts of rescue ever in India. The 41 workers were like trapped in that tunnel for more than 17 days, drilling days. They have been rescued. All of them have come out here today. So your message for the rescuers, the कांतारा चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है, जिसमें एक बार फिर ऋषभ शेट्टी लोगों का होश उड़ा रहे हैं। इसको लेकर हाल ही में ऋषभ शेट्टी ने बात भी की है। उन्होंने बताया कि फिल्म बनाने में इतना समय क्यों लगा। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म से मिली कामयाबी पर भी बात की है। कांतारा पूरे देश में लेके आके मुझे इंट्रोड्यूस किया। दो चीजें नहीं है मेरा मतलब एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, सिर्फ काम करना है। 24 आवर्स तो कम हो रहा है, मतलब उतना काम है। ये पहला फिल्म है बाहर ऑडियंस के लिए, तो उससे पहले मैं बहुत साल से कन्नड़ा इंडस्ट्री में काम कर रहा था और कन्नड़ा फिल्म भी कर रहा था। बाहर तो इट्स डेफिनेटली वन फिल्म वंडर। लेकिन जो एक फिल्म है, मेरा फेस भी पता नहीं था लोगों को, लेकिन ये कांतारा पूरे देश में लेके आके मुझे इंट्रोड्यूस किया और इतने सारे प्यार और रेस्पेक्ट विशेस कर रहे हैं लोग। थैंक्स टू कांतारा एंड द ऑडियंस। कांतारा में भी आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं किए थे ना, मतलब सिर्फ सिनेमा आने के बाद तो लोग देख के इतने एक सिचुएशन आ गया, तो इतना रीच हो गया। सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन के बारे में वो दो चीजें नहीं है मेरा मतलब एक्साइटमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, सिर्फ काम करना है। तो इट इज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पूरे के पूरा में काम